यहाँ पे अटेंडेंस देना ही और ये सवाल हमारे लिए उठाना, जिस तरीके से आपने देखा वो व्यक्ति कितने अभद्रता से इतने सीनियर व्यक्ति से बात कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं कि डेली अटेंडेंस लगाएंगे हम लोग, ठीक है। दूसरी बात ये कि आंदोलन में घर पे जो लोग बैठे वो सहयोग कर रहे हैं, आप उनका सहयोग क्यों मांग रहे हो? क्यों मांग रहे हो आप उनका सहयोग? फिर ये बोल दीजिए अकेले यूनियन का आंदोलन है या किसी समिति का आंदोलन है या सिर्फ 40 संगठनों का आंदोलन है? बोलिए एक बार। नहीं आएंगे। और मैं बोल रही हूँ इस चीज को, जिस तरीके से इतना इनको नहीं खराब लगा क्योंकि वो बहुत समझदार है, मैं तो बहुत छोटी उम्र की हूँ, इतना इनको खराब नहीं लगा जितना मुझे खराब लगा। मैं बोलती हूँ मेरे गाँव के पास के अंकल बीरखेड़ा के, मैं अंकल से रिक्वेस्ट करूंगी नहीं आएंगे आंदोलन में, लेकिन एक बार बोला ही है कि ये यूनियन का आंदोलन है या सिर्फ 40 संगठनों की जत्थेबंदियों का आंदोलन है, जन जन का आंदोलन नहीं है। ये बोलते हैं जो गांव से समर्थन मांग रहे हैं उनका आंदोलन नहीं है, मिडिल क्लास का आंदोलन नहीं है। बोले तो सही एक बार। तो आप समझने में ना समझे क्यों? मैं समझने में क्यों नहीं, विरोध कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं विरोध? हम वही तो पूछना चाह रहे हैं। जैसे तुम मेरे से पूछ रहे हो ये चीज, आपने कल सब चीज देखी, लेकिन मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, जिस यूनियन से वो जुड़े हुए थे, जो पूर्व सैनिकों वाली से, उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अनुराग भैया जो, उन्होंने उनको वहां से निरस्त कर दिया क्योंकि वो मुझे शुरू के दिन से देखते हैं। अब 5-5.25 महीने तक कंटिन्यू आने का मतलब, उसके बाद नहीं आ रहे, डेली गाँव जाके जागरूक कर रहे हैं अपना घर परिवार। दलाली ना आती मेरे घर भाई, जो मेरे घर पे 4 नौकर चाकर लग रहे होंगे, समझ में आ गया? अपनी माँ को मुझे खुद देखना पड़ता है। 15,000 10,000 भाई की तनख्वाह, उससे घर मेरा परिवार चले। दलाली लेके बैठी हूँ मैं यहाँ, जो मेरे परिवार को नौकर चाकर देखेंगे। ऐसे बोलने वाले बहुत बोलते हैं। और 6 महीने आज की छोड़ो, ये नई काम नहीं हुई आज के आपके सामने, या कल नई कहानी नहीं हुई। ये सिर्फ अपनी ये दिखाना आते हैं कि हम ये दिखाओ ना, करिए, जाइए यूपी में, करिए ना यूपी में जाकर के। आपसे उनकी बहस हो रही थी, उन्होंने कहा था कि संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आदेश है, तो आप जाके क्यों नहीं डायरेक्ट? मुझे जब कोई तकलीफ नहीं है संयुक्त किसान मोर्चा से, मैं क्यों पूछूं? उन्हें मेरे से तकलीफ है वे बताओ ना। कंफर्म क्यों नहीं करते? मैं क्यों करूं जब मुझे किसी संयुक्त मोर्चा से दिक्कत नहीं होता? मेरे पे क्या फर्क पड़ा? ये सोचते हैं ये मेरे हौसले को कम कर देंगे, मेरे पे कोई सुनू मैं गुलिगाड़ू ऐसे उनकी। सम्मान नहीं है क्या? सुनिए, आत्मसम्मान जरूरी है। वो मेरे लिए कुछ ऐसा शब्द इस्तेमाल करते, फिर मैं बताती हूँ ना मैं क्या हूँ। जब आपको ठीक है, उन्हें किसी ने भेजा, सुन लीजिए, रोकने दीजिए। उन्होंने मेरे से पूछा, उन्होंने मुझसे बताया कि ये आदेश है। मैंने कि जाइए आप लेके आइए लिखत में आदेश, जाइए अपनी पूरी 40 संगठनों की कमेटी, जितने भी बॉर्डर है सभी पे इस बात का ऐलान करिए कि ये आंदोलन सिर्फ 40 कमेटी जो नेतृत्व कर रही है, इस बात का शुरू से पता है। सारे संगठन, सारी यूनियन, सभी नेतृत्व कर रहे हैं। आंदोलन सभी का है देश के। कहिए आप 3 बॉर्डर 4 बॉर्डर पे, जितने भी बॉर्डर है सब पे कहिए कि आंदोलन सिर्फ जत्थेबंदियों का है, देश के हर व्यक्ति का नहीं है। ये यहाँ 4 बजे से लगे रहते, किस जत्थेबंदी से आप हो? किसी यूनियन से? भैया बताइए क्यों लग रही है इनकी ये रीढ़ की हड्डी आंदोलन की, जितने लंगर वाले नहीं होती है। आई समझ में कोई थोड़ी बहुत बात करता है उसको आप उठाते हो। पूनम पंडित, गाजीपुर बॉर्डर किसान आंदोलन और विवाद दामन चोली साथ हो रहा है क्या? देखिए सुनिए, मेरे पे इन चीजों का भैया कोई, मुझे पता, मुझे कर्म करना है। इन सब चीजों पर मुझे ध्यान नहीं देना। मैं समर्थन कर सकती हूँ, सहयोग कर सकती हूँ, लोगों को जागरूक कर सकती हूँ, वो मैं करूंगी, उसे मैं छोड़ूंगी नहीं। यानी साफ तौर पे ये किसान संगठनों का आंदोलन हो गया, किसानों का नहीं। ये बात उनसे पूछ कर आना, मुझसे मत पूछिए। ना मुझे संगठनों से दिक्कत, ना मुझे संयुक्त मोर्चा से दिक्कत। अब जब मुझे किसी चीज से दिक्कत होगी, देखिए अब एक बात बताइए, मुझे किसी चीज से दिक्कत होगी तो मैं पूछूंगी ना जाके माँ। जब मुझे किसी से दिक्कत ही नहीं है, किसान तो एक है ना भाई, यूनियन अलग अलग होंगी, मैं क्या करूं इस बात में? किसान तो एक है। अब मुझे दिक्कत होगी तो मैं पूछ लूंगी, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। उनको दिक्कत है, उनसे पूछिए, उनसे पूछिए आप जाकर उनसे। मैंने तो किसी के लिए नहीं बोला, ना मैंने ये बोला मुझे उस व्यक्ति से दिक्कत है, ना मैंने ये बोला मुझे उस यूनियन से दिक्कत है। जिनको दिक्कत है आप उनसे करो सवाल। जो कमेटी है गाजीपुर की, आपने मुलाकात करी है कभी उनके पदाधिकारियों से? काय को करूं भैया मैं? जब मैंने पहले मुलाकात करी थी, सबसे बात करी थी, विरक जी से बात करी थी, चढ़ूनी जी से बात करी थी, इनसे सबसे बात करी थी मैंने। शुरू के दिन जब मुझे रोका था तो मुझे जवाब नहीं मिला। मेरी गलती, तुम्हारी बहुत गलती है, मैंने गलती दिखाओ। अगर आप मेरी एक गलती निकाल दे, इन पे मेरी गलती नहीं निकली गई। जिन जिन लोगों के मैंने नाम लिए, मैंने उनसे कहा, उन्होंने कहा बेटा आप सही चल रहे हो, ठीक है, आप अपने उससे लगे रहिए। लोग इसको तोड़ना चाहते हैं, आंदोलन को खत्म करना चाहते हैं, तो मैंने वो बात वहीं खत्म कर दी। अब मैं बार बार उठाऊं इस बात को? ठीक है, मुझे अपना कर्म करना, मैं अपना कर्म कर रही हूँ, बात खत्म। दूसरी बात, आंदोलन को खत्म करने की ये साजिश चली जा रही है। जब तो देखा नहीं आपने कल एक व्यक्ति ने क्या किया। दूसरी बात, उनको उनके संगठन ने निरस्त कर दिया कि एक लड़की ना आंदोलन में अपना इतना समय दिया, उसका अपमान किया। भाई उन्होंने मेरा सम्मान रखा ना, उन्होंने उनको निरस्त कर दिया। जिस यूनियन से वो जुड़े हुए थे, पूर्व सैनिक वाली से आउट कर दिया, निकाल दिया। तो मेरे सम्मान में उन्होंने इतना किया, उनका बहुत धन्यवाद है। अभी मैं उनसे मिलूंगी भी जाकर, यही चीज है ना। और दूसरी बात, मेरे फोन में आपको बता
बता दूं, उस व्यक्ति ये बोलते हैं कि मुझे सुरक्षा का वो बना रखा, मैं AK-47 लेकर घूम रही हूँ, RDX बांध रखी है, सुरक्षा का वो बना रखा, वही व्यक्ति RSS का पाया गया। आप चेक कीजिए उनकी फेसबुक आईडी डिटेल स्क्रीनशॉट ले रखे हमने। पूनम अभी हरिंदर ताऊ से अखिल भारत और विकासशील भारत सवाल पूछ रहे थे, आपके सवाल पे जैसे हम लोग आए उन्होंने हाथापाई शुरू कर दी और फोन उठा के फेंक दिया, छीन लिया, इस पे क्या कहना है? मैंने उनके पहले भी इंटरव्यू देखे, मुझसे वो बड़े हैं उम्र में, बस मैं इतनी कहूंगी वो किसी भी आने वाले कल में किसी भी महिला के सम्मान में वो दो शब्द नहीं कह सकते। जिस टाइम मैंने एनडी हरियाणा चैनल का इंटरव्यू देखा था, चाहे कुछ भी हुआ सही, वो ये इतना तो कह सकते थे कि हाँ भाई गुड़िया कुछ गलती हुई होगी, हमसे छोटी है, हम उसको बोलेंगे। उन्होंने कहा मुझे कुछ पता ही नहीं है, मुझे कुछ पता ही नहीं है, मैं तो यूनियन के कहने पाया हूँ। यूनियन जिस तरह पत्रकारों के साथ बदतमीजी तो ये क्या रिएक्शन है आपका? मेरी बात सुनिए, मेरी आप सबसे विनती है कि आप लोग इस बात पर ध्यान न दें। मैं उनकी तरफ से माफी मांगती हूँ आपसे, क्योंकि आप जैसे पत्रकारों ने इस आंदोलन को बचा के रखा, इसकी सच्ची रूपरेखा दिखा के रखी। नेशनल मीडिया कुछ और दिखाता, ये चीज सबको पता। उन्होंने ये आपके साथ व्यवहार किया, मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा चाहती हूँ। उनको ये व्यवहार नहीं करना चाहिए था आपके साथ, बहुत गलत व्यवहार किया। और आपके पास वो भैया मुझे वीडियो दिखा रहे थे, बहुत गलत है। ताऊ जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर आप किसी के सम्मान में दो शब्द नहीं बोल सकते किसी के लिए, तो आप बोल दो कि मुझसे ये सवाल मत करो। अभी कुछ आप अंकल से पूछ रहे, उन्होंने बोल दिया आप मुझसे मेरे सवाल करो। तो आप मुझसे राकेश टिकैत जी के सवाल पूछते हो, मैं कह देती हूँ भैया आप उनके विचार लेना, मेरे सवाल है मुझसे मेरे लीजिए। तो हमें ये अधिकार है जवाब ना देने का या जवाब को खत्म करने का। ये नहीं है कि हम किसी का फोन छीने, तोड़ें, ये करें, ये बिल्कुल गलत है। मैं उनकी बात का बिल्कुल सहयोग नहीं करती। बाकी आप सबसे मैं उनकी तरफ से क्षमा मांगती हूँ भाई, जो भी कुछ पहले आप भानुगुट में थी, भारतीय किसान यूनियन में, क्या आपने इस संगठन की सदस्यता ले हुई है? किसकी? किसान यूनियन की? नहीं तो मैंने किसी देखे जिस टाइम, सुन लीजिए, हाँ जी, मेरा त्याग पत्र भी दे दिया मैंने। जिस टाइम मैं आंदोलन में आई, मेरे को किसी यूनियन ने नहीं बनाया, ध्यान रखना। मुझे बनाया देश की जनता ने, देश के बुजुर्गों ने, युवा साथियों ने, सहयोगियों ने, ठीक है, मुझे इन्होंने बनाया, आप जैसे लोगों ने सहयोग किया, तो मैं इन बुजुर्गों के सम्मान करती हूँ। दूसरी बात, जब मुझे पंचायत करने जाना था तो मुझे सिर्फ वहाँ पंचायत के लिए, मैं एक बॉर्डर पे गई जहाँ पे भानुगुट बैठे हुआ था, मैंने ये बात 1000 बार बोली, 1000 बार। तो उन्होंने कहा बेटा आप जो है, हम आपको सम्मान के तौर पर पद देना चाहते हैं। मैंने कहा अंकल मैं पद वद नहीं लेती हूँ, मेरी इतनी उम्र नहीं है कि मैं किसी पद को संभाल पाऊँ, मैं नहीं लेती। तो आप बेटा ये सदस्यता के रूप में ले लो। मैंने ले लिया, सदस्यता के रूप में आंदोलन कर रहे थे, ये होते मैं इनका भी लेती, ये होते उनका भी लेती, मैं सम्मान दे रहे हैं मुझे, अच्छी बात है मेरे लिए, तो मैंने ले लिया। उसके बाद वो 26 जनवरी पर पूंछ उठा गए, भाग गए। 26 जनवरी पर फटाक से मैंने उनको अपना नियुक्ति पत्र दे दिया, निरस्त करके अपना त्याग पत्र दे दिया, तुरंत दे दिया। मीडिया में उनका बायकॉट करा, अब सुरक्षा ले लेकर घूम रहे, बायकॉट कर रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पे जब BM सिंह, सरदार BM सिंह जी बैठे थे, उनके बहुत लोग साथ आए थे यहाँ, वो यही है, गए नहीं है, जो चले गए आए थे ना, चले गए ताऊ जी, हम यही है ना, और हम यही रहेंगे। नहीं डालना चाहिए था BM सिंह को। हाँ जी, और उस दिन जो हम लोग यहाँ ही थे ना, हाँ जी, जो हमारे साथ बीती है, तो BM सिंह को नहीं था जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए था। दूसरी बात, चले गए, बाबा तो यही बैठे है ना, ये तो यही बैठे, हम यही बैठे, त्याग पत्र देना दे दिया हमने। साफ जाहिर नहीं होता कि एक दूसरे का पैर खींचने के लिए तैयार है यहाँ पॉपुलैरिटी देख के। देखिए जो वो बंदा व्यक्ति था, वो उनका जो डिटेल निकाला उन्होंने, इसीलिए उनको निरस्त करा। वो बंदा ही बीजेपी का था, बीजेपी का ही था वो बंदा। हाँ जी, देखिए मेरे अपने फोन से, 1 मिनट फोन देना, उन्हीं के सुमन आंटी, देखिए ये जो अभी करके गए हैं भानु जी के साथ में, ये मैं जानती नहीं, सच में ही मैं जानती नहीं हूँ कि ये किस यूनियन के हैं, मैं नहीं जानती, सच में ही नहीं जानती। आखिर वो बात क्या है जो संगठनों को आपसे प्रॉब्लम है? मुझे नहीं पता, मैंने तो सोचा मुझे से तकलीफ है, अभी देखा भानु अंकल से भी तकलीफ थी। भाई मैं तो बहुत छोटी सी हूँ, बहुत बच्ची हूँ, मैंने सोचा मुझसे ही प्रॉब्लम है। अब देखिए आप ऑन रिकॉर्ड है, नहीं वो हम जो ग्रुप में हाँ जी पूछिए। मेरे बुजुर्ग सहयोग करते हैं, मेरे बुजुर्ग मेरा साथ देते हैं, ठीक है, वो मेरे लिए काफी है। इनका मान सम्मान में हमेशा रखूंगी। देखिए ये वो बंदा है, ये देखिए इनकी फेसबुक आईडी, ये देखिए इन्होंने रोका मेरे को, ये देखिए इनकी वो पोस्ट डली हो सकती है। देखिए भैया ये काफी पुरानी आईडी बनी हुई है, आप देख लीजिए। देखिए 6 जून 2020 की तो ये पोस्ट है। इनको तो यहाँ का रक्षा यही तो पूनम पंडित को देखो सुरक्षा की नियत से कि ये कहीं RDX लेके तो नहीं घूम रही, ऐसे व्यक्ति को नहीं देखना चाहिए। तो मेरी पूर्व सैनिक हैं। हाँ जी, देखिए मेरी समस्त कमेटी से अनुरोध है,
जितने भी किसान मोर्चा मंच में जितने भी संगठन है सभी से देखिए, अभी एक ऐसा व्यक्ति निकला, उन्होंने उनके पूर्व सैनिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है संगठन के, उन्होंने उनको निरस्त कर दिया तो अपने यहाँ से। को भी यही बता दिया जाए कि बीजेपी के बंदे हैं। सुन लीजिए, उन्होंने अपनी जांच पड़ताल करके, जो उनकी यूनियन है, जो पूर्व सैनिकों की यूनियन है, उन्होंने ही जांच पड़ताल करी है, उन्होंने उनको पद से हटाया। अनुराग जी से मेरी बात हुई थी, मिश्रा जी हैं उनसे बात हुई थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने ही हटाया, हमने नहीं हटाया, हम तो अब पहुंचे, उससे पहले हटा दिया, उनके ग्रुप में भी डला हुआ है। ठीक है, मेरी समस्त कमेटी से अनुरोध है कि ऐसे व्यक्ति को सुरक्षा के लिए आप बना रहे हो। देखिए हमारे बीच में घाघ भी घुसे हुए हैं, कितने दिन से उनको मैं देख रही हूँ, 4 चश्मे बढ़िया बढ़िया लगा के, गोल्ड टोपे लगा लगा के, मेरे देश के वासियों, मेरे देश के साथियों वो कर रहे हैं। तो हमें इस चीज पे भी ध्यान रखना, चाहे वो मैं भी हूँ, चाहे वो आप भी हैं, सब पे ध्यान रखना। बाकी जो भी कुछ आप लोगों के साथ हुआ, मैं सभी से क्षमा मांगती हूँ। हरेंद्र ताऊ की जो हरकत है उससे मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। ठीक है, पता नहीं किस वजह से उन्होंने ये कर दिया।